Sir, यस मानवी, बोलो बेटा। सर सर मैं पूछ रही थी, वो मैंने 11th के लिए यस किया था। अच्छा, 11th के लिए, ओ ठीक है। तो मैं आपको ना एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ठीक है। अगर आप मैथ्स कर चुके हो सारी। सर ये सर थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रह रहा है। आज ना आपको देर हो रही थी, नहीं तो मैं आपसे बात करता। कोई बात नहीं, इस वीक में आओगे ना, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। आरुष, आज अभी लगता है 2 स्टूडेंट्स ही हैं, आप दोनों ही हो, ठीक है ना। तो बस अभी 2 मिनट्स में स्टार्ट करें, जब तक आप पुराना रिवाइज कर लो, ठीक है। मानवी, आरुष, स्क्रीन दिख रही है मुझे? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, लास्ट हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, कुछ याद है? ये सर लास्ट TIR किया था। TIR किया था ना, ठीक है। तो आपके पास नोट्स तो होंगे, नोट्स है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, वो ओपन कर लो। और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बता सकते हैं? सर एयर में रिफ्रैक्शन है। हाँ, एयर में रिफ्लेक्शन। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या आता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या आता है? एनीवन? सर गैसेस, वाटर ड्रॉपलेट्स, डर्ट। वाटर ड्रॉपलेट्स और डर्ट।
और कुछ जो आपको लग रहा हो आरुष? सर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब लेयर्स आ जाती हैं। यस सर। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग विद दिस चाइल्ड। ओके, नाउ यहाँ पे जो ये स्टार दिख रहा है और ये अर्थ पे खड़ा हुआ है ना, और ये क्या है, कुछ लेयर्स, अलग अलग कलर से मैं लेयर बना रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग लेयर्स बना रहा हूँ। नाउ व्हाट्स हैपनिंग विद दिस लेयर्स, एनीवन? सर ये लाइट को बेंड कर दो। बिल्कुल सही। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल, यहाँ एक नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल, तो लाइट क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूअस क्या कर रही है लाइट, कॉन्टिन्यूअस बेंड। रिफ्रैक्शन। लेकिन हम तो सीधा देख रहे हैं, तो हमें यस स्टार, सर। तो हमें स्टार की लाइट जो है वो अपेरेंटली, मतलब हम जो देख रहे हैं वो इमेजिनेशन है, वो यहाँ दिख रहा है हमें। आ रहा है समझ या नहीं? और ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, एनीवन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कैसे कर रहा है? सर क्योंकि क्योंकि जब तक सर ट्रोपोस्फेयर के पास आ रहे हैं तब तक वो एटमॉस्फेयर डेंसर होता जा रहा है। ओके, ट्रोपोस्फेयर के पास आते ही एटमॉस्फेयर डेंस होता जा रहा है, क्योंकि उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स, एयर, सब कुछ आना शुरू हो गया। इससे पहले स्पेस में वैसे भी पार्टिकल्स कम होंगे। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, the twinkling of stars is due to atmospheric refraction of starlight. Okay, the twinkling of star is due to atmospheric refraction, मतलब एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? ओके, ओके। The starlight on entering the Earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. मतलब जो स्टारलाइट है वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, वो बार 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 रिफ्रैक्ट करती है जब तक कि वो अर्थ पे ना पहुंच जाए। तो अर्थ एटमॉस्फेयर और अर्थ में डिफरेंस समझ आ रहा है? यस सर। Okay, the atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. मतलब जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो क्या कर रहा है, उसका बार बार क्या चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है क्या होता था, ऐसे होता था ना, तो ये बार बार चेंज हो रहा है। The atmosphere bent starlight towards the normal. How come? सर क्योंकि एटमॉस्फेयर डेंसर है, पहले लाइट वैक्यूम से आ रही थी, वो रेयर है, इसलिए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अच्छा ठीक है, तो पहले वो रेयरर थी, अब वो क्या हो गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आते आते डेंस हो गई, तो डेंसर हो गई, तो क्या होगा, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वो पर्सन खड़ा हुआ था उसको बेंडिंग ऑफ लाइट दिख रही होगी, लेकिन वो तो सीधा देख रहा है, तो उसको जहां पे स्टार पहले था वहां नहीं है, वो कहीं स्टार और है। ठीक है, यस आरुष? सर जो डेंस लाइट होती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और सर उसके अपोजिट। क्या क्या क्या, दोबारा बोलना। सर जो डेंसर लाइट होती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी या उसके अपोजिट? उसके अपोजिट, मतलब डेंसर वाली क्या, दोबारा एक बार, डेंसर वाली लाइट, सर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी या अपोजिट? हाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब रेयरर से डेंसर ना। यस सर। हाँ, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके सर। चलो ठीक है, नाउ आगे क्या लिखा हुआ है, द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। मतलब क्यों, क्योंकि द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअली वो जहां पे है वहां से तो अपेरेंट लग रहा है, अपीयर हो रहा है ना, अपीयर, अपीयर से वर्ड बना है अपेरेंट। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर अबव, हायर अबव, उसी के ऊपर, उसी जगह पे ऊपर,
ठीक है, then its actual position when viewed near the horizon. Now let's see what is horizon. Anyone of you who will tell me the horizon? Horizon, जहां पे लैंड एंड स्काई मीट होते हैं, जहां पे लैंड एंड स्काई मीट होते हैं, ठीक है। तो viewed near the horizon मतलब what do you think? Viewed near the horizon. सर क्योंकि जब हम मतलब हम खड़े हैं तो हम होराइजन के थोड़े ऊपर है, तो हम नियर है होराइजन के, वहीं लैंड और सी मीट हो, स्काई मीट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब हम होराइजन के थोड़ा सा ऊपर हैं। सर जैसे जैसे सर सन जैसे हमें सी में सर वो डूबता हुआ दिखता है, वो सन वैसे ऊपर होता है सर, ये हाँ, near the horizon. Good. The apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary. मतलब जो apparent position है वो चेंज होती रहती है क्योंकि अर्थ घूमती रहती है, एटमॉस्फेयर उसका घुमाता रहता है उसको, मतलब घूमता रहता है साथ में उसके, तो वो स्टेशनरी तो है नहीं, तो इसलिए apparent position भी चेंज होती रहती है। The hotter air सर is इतनी हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बच्चे इतनी बोलो बोलो। जल्दी चेंज हो जाती है, मतलब हम हाँ स्टार्स हाँ को हाँ, जब देखते हैं वो मतलब बहुत जल्दी हाँ मैंने ना, मतलब सच में बताऊं तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ना टेलीस्कोप से मैं स्टार देखा था। मैं एक जगह पे गया था, ठीक है ना, वहां पे मैं स्टार देख रहा था। तो आप मानोगे एक बार उसको व्यू किया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या मैक्स मतलब 60-70 सेकंड मान लो, और हमें टेलीस्कोप को एडजस्ट करना पड़ा। समझ गए मेरी बात तो या नहीं? वो सर Now the hotter air is lighter, मतलब less dense than the cooler air. How come? Hotter air के अंदर ज्यादा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो लेस डेंस कैसे है? सर क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, तो वो दूर दूर हैं, तो लेस डेंस है देन द कूलर एयर अबव इट and has a refractive index slightly less than that of a cooler air. Obviously refractive index ज्यादा होता है तो dense ज्यादा होता है, लेकिन hotter air तो less dense है तो उसका refractive index भी कम ही होगा। इस लॉजिक का यूज करके since the stars are very distant they are approximately point size sources, मतलब बहुत ही छोटे दिखते हैं, बहुत ही छोटे दिखते हैं स्टार्स, पॉइंट की तरह से, जैसे हम ग्राफ पे पॉइंट बनाते हैं तो वैसा दिखते हैं, है ना। As the path of the rays of the light coming from the star goes on varying slightly, मतलब जो जैसे रेज होती है ना, रे स्टार की लाइट आ रही है उसमें रे होगी, वो जैसे जैसे आ रही है लेकिन वो वेरी कर रही है, तो जितना ज्यादा वो वेरी कर रही है उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो पोजीशन है वो भी क्या होगी, डिफरेंट, अपेरेंट पोजीशन, ठीक है ना। तो अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स, फ्लक्चुएट्स मतलब डिक्शनरी मीनिंग बताओ इसका, फ्लक्चुएट्स का देख के मुझे, फ्लक्चुएट्स का डिक्शनरी मीनिंग देख के बताओ क्या है। चेंज फ्रीक्वेंटली। चेंज फ्रीक्वेंटली, चेंज फ्रीक्वेंटली, तो इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि अर्थ मूव हो रही है, घूम रही है। द अमाउंट ऑफ द स्टारलाइट एंटरिंग आवर आई फ्लिकर्स, फ्लिकर्स मतलब the star sometimes appear brighter and at the same other time it becomes fainter, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट, मतलब ब्राइट डिम कंटिन्यूअस पैटर्न जैसे फॉलो हो रहा हो, ब्राइट डिम, हम तो एक ही जगह पे देख रहे हैं पर अर्थ मूव हो गई, तो पहले हमें अब ब्राइट दिख रहा था पर वहां से वो हट गया, फिर डिम दिख रहा है, फिर ब्राइट दिख रहा है, फिर डिम दिख रहा है, फिर ब्राइट दिख रहा है। बट प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं होता, लेट्स सी क्यों नहीं होता।
द प्लांट्स एक्सक्यूज आर, मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर सो इसका ये मतलब है कि जैसे कि स्टार्स पहले अगर डिम हो रही है तो वो हमें और दूर दिख रहे हैं, उनकी जो अपेरेंट पोजीशन और दूर है, ब्राइट है थोड़ी पास है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपेरेंट पोजीशन और दूर हो गई, मतलब जो उनकी एक्चुअल है उनसे और दूर हो गई ना, क्योंकि अबव हो गई ना। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे था स्टार और हम यहाँ से देख रहे थे, तो यहाँ पे हो गया अब स्टार, तो डिस्टेंस बढ़ गया। मतलब अगर मैं एक हाइपोटेन्यूज के वे में देखूं तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है। अंडरस्टूड? सर सो हमें लाइट कभी मतलब एक्चुअल स्टार से जो लाइट आ रही है वो कभी नहीं दिखेगा कि एक्चुअल स्टार कहाँ है। हाँ, ये कभी नहीं होता। ये टेलीस्कोप वगैरह से उसकी लोकेशन वगैरह बता सकते हैं, बस इतना हो सर जाता है। वो कैसे बताएंगे, जैसे कि अगर हमें टेलीस्कोप में भी तो वही लाइट आ मतलब रही है। वो ना, इससे मान लो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं ना, वो एक ही जगह पे रहते हैं हमेशा। तो समझ गए होगे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कॉन्स्टिलेशंस वही यस। वो फिक्स रहते हैं। तो वो आप कभी भी बता दो कि कॉन्स्टिलेशन आज यही बनेगा, तो वो यही हो गया कि आप बार बार वही बन रहे हैं। सर यस आरुष। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो ब्राइट हो रहा है तो क्या होगा आंसर, डिम हो रहा है? अच्छा, वो ये सिर्फ एक ट्विंकलिंग इफेक्ट है, हो सकता है डिम ब्राइट भी हो रहा हो। सर उसमें रिफ्रैक्शन का कुछ नहीं होता कि वो ब्राइट और डिम क्यों हो रहा है? बिल्कुल रिफ्रैक्शन हो रही है। देखो, रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी अपेरेंट पोजीशन चेंज हो रही है। Yes, sir. वो वहां है नहीं ना, दिख रहा है। तो हो सकता है कि अपेरेंट पोजीशन जब हम देखने की कोशिश कर रहे हो तो वहां ना दिख रहा हो, तो हमें तब थोड़ा सा डिम दिखेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट आ चुकी होगी आईज Yes, में। yes, आगे समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? yes, sir. अच्छा, लेकिन ना प्लैनेट्स हमारे पास है ना, प्लैनेट थोड़ा पास है। तो प्लैनेट क्या होता है? एक्सटेंडेड सोर्सेज। मतलब मान लो जैसे पहले हमें पॉइंट सोर्स दिख रहा था, अब हमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दिख रहे हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं इसको रीड करता हूं पहले। कंसीडर अ प्लैनेट एज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। द टोटल वेरिएशन, क्या मतलब है इसका? द टोटल वेरिएशन मतलब अगर अर्थ मूव भी कर रही है तो जो टोटल वेरिएशन है in the amount of the light entering our eye from the all individual point side sources will average out to be zero। क्यों? क्योंकि कभी ब्राइट दिख रहा होगा, एट द सेम टाइम वो डिम भी दिख रहा होगा। क्या ये वाली बात समझ आई? एट द सेम टाइम वो डिम भी दिख रहा होगा। अगर वो ब्राइट दिख रहा है तो डिम भी दिख रहा है। सर ये कैसे? हाँ, सोच के देखो एक बार। मतलब मेरा कहने का मतलब है ट्विंकल ही नहीं हो रहा, इतना पास है वो इतना पास है कि जो हम ये देख रहे हैं वो वही वही वापस आ रही है जैसे। सर तो इसका ये मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि वो जो हमने पॉइंट साइड से ले ली कि बहुत सारे पॉइंट से लाइट आ रही है तो फिर वो प्लस माइनस होकर रिफ्रैक्शन जोन की एक बन रही है। प्लस माइनस होके मतलब इसको और एक्सप्लेन करो, क्या कहना चाह रहे हो? सर जैसे कि हम एक मतलब कि मून के एक पॉइंट से लाइट आई, कुछ पार्ट्स लाइट आई तो हाँ वो रिफ्रैक्शन हुई होगी उसकी। हाँ सिमिलरली उसी समय मून की दूसरे पॉइंट से भी लाइट आ रही होगी, उसकी भी रिफ्रैक्शन हुई होगी। हाँ, बट बिल्कुल सर ऐसे। वो हाँ, बोलो 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 बोलो। तो सर सिमेट्री होकर कि हमें दिखता है कि वो वही है। ओके, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये दोनों एक ही टाइम पे दिख रहे हैं। यस सर। तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो होगा उन सबके साथ ऐसे ही हो रहा होगा। तो प्लेनेट हमें प्लेनेट की तरह से दिखता है, कहीं से भी आ रही हो, चाहे ए पॉइंट से आ रही हो, बी पॉइंट से आ रही हो, मर्ज होके आपको एक ही पॉइंट पे दिख रही है। ये सारुष। सर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट हमारे आईज से सेकेंडरी फोकल लेंथ पे होगा। और थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर जैसे हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी फोकस पे होता है तो सर वो वापस लाइट उसी पाथ पे वापस चले जाती है सर, जैसे सेकेंडरी फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। हम्म। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है यस सर। उसमें यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है। यस सर। ठीक है, अब सर इसमें 2F भी हो जाएगा। 2F भी हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे? सर इसमें जैसे हमने वो ऑब्जेक्ट बनाया तो सर वो जहाँ से आएगा वो वहीं से तो उसकी पाथ लाइट की चली जाती है। अच्छा ठीक है, और
और बोलो और बोलो। सर जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है। थोड़ा सा और बेटर, मतलब आप थोड़ा सा अपना क्वेश्चन और ट्राई करो, मैं देख सोचता हूँ फिर आप क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब आप कह रहे हो कि आई, ये जो आई है यहाँ से हम जो देख रहे हैं इसको, ये वाला, यस सर। है ना, तो दोनों मतलब आप ये कह रहे हो कि दोनों ऑब्जेक्ट की एक ही जगह पे फोकस हो रहा है यहाँ पे। यस सर। ये ठीक है, ताकि वो ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं शो कर रहा। गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि प्लैनेट हमें बिल्कुल मीन उसकी जो पोजीशन है एक्चुअल उसी पे दिखेगा। हाँ, उसकी लोकेशन जज करना फिर भी इजी है कंपैरेटिवली स्टार्स के। यस, ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, और इसके लिए एप्स भी आती हैं। ओके, अब क्या आता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, क्या मतलब है इसका? जब हम सोच रहे हैं सब सनराइज ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि हो चुका है लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, दिख रहा है ऑब्जर्वर, ये तो हो गया अर्थ, और ये क्या हो गया, अर्थ का एटमॉस्फेयर, है ना, ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब जो ये लाइट आ रही है सन की, ये आ चुकी होगी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर जो मैं पिंक से कर रहा हूँ, ये हमारी आई तक पहुंच गई। जाना इसको इधर था, पर वो बेंड होके हमारी आईज तक पहुंच गई, लेकिन हम तो स्ट्रेट देख रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि सन निकल चुका है, यानी अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन हमें लगेगा कि निकल चुका है। अब होराइजन क्या था, हमने पीछे पढ़ा था, जहां पे लैंड और सी मीट करते हैं, तो स्काई, या सी लैंड कह लो या सी कह लो, तो हम तो स्ट्रेट देख रहे होंगे। आया समझ या नहीं? या दोबारा बताऊं, जैसे स्टार के साथ हुआ था ना, सन भी एक स्टार है ना, सन भी एक स्टार है ना, वही इसके साथ हो गया। क्लियर? अच्छा, डिलेड सनसेट कैसे हुआ होगा एनीवन? अगर मैं इधर होराइजन बना दूं, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, डिलेड सनसेट ऐसे हुआ होगा जैसे कि सन अभी ऊपर ही होगा, मतलब यहाँ पर होगा इस पोजीशन पे, बट सर बेंडिंग की वजह से हमें लाइट पहुंचेगी ही नहीं हमारी आईज पर। अच्छा, पेंडिंग की वजह से। लाइट पहुंचेगी नहीं, दूसरे पार्ट पर पहुंच जाएगी जहाँ पे हम नहीं है। अच्छा, तो हम जब वहां पर देखेंगे, एडवांस सनराइज हो जाएगा। ओके, एडवांस सनराइज हो जाएगा, वो तो ठीक है। डिलेड सनसेट कैसे होगा? तो सर हमारे को, हमें जब सन वो लाइट दिखेगी ही नहीं तो हमें लगेगा कि सनसेट हो गया। अच्छा, तो मतलब अगर मैं इसको बनाऊं, तो होराइजन तो यही था, ये जो बना हुआ है, ठीक है। अब हम ये सन मूव हो रहा होगा तो हम कहाँ पहुंच चुके होंगे? हम यहाँ आ गए होंगे क्या, या नहीं? अगर मैं एक ही पॉइंट से देख रहा हूँ तो चलो यहीं से देखते हैं। सो व्हाट वुड हैव हैपेंड, दिमाग लगाओ इसमें। ये सन ये था, एक्चुअल सन ये था। अब आप खुद सोचो, ऐसा ऐसा होने में, ऐसा होने में कितनी देर लगती है? 2 मिनट, है ना। तो जो ये वाला है, ए जो है वो बी पे आ रहा होगा, बी कहाँ जा रहा होगा? सी पे, फिर सी डी पे ऐसे, फिर ई मान लेते हैं, फिर एफ। तो 2-2 मिनट का जो गैप है, उससे क्या हो रहा है, 2-2 मिनट के गैप की वजह से क्या हो रहा है, हमें डिले दिख रहा है सनसेट, जबकि वो हो चुका है। मेरी सर बात समझ आई? सर तो जैसे सन अगर एफ पोजीशन पे होगा तो वो हमें ई पे दिखेगा, तो वो हाँ बिल्कुल सही, हमें वो ई पे दिखेगा। अपेरेंट, वही अपेरेंट वाला लॉजिक आ गया ना, यही वाला देखो, ये आई सनलाइट, ये लेकिन यहाँ पहुंच गई, पर हम तो यहाँ देख रहे हैं कहीं। सर अपेरेंट का वैसे वैसे ये अपेरेंट हो गया,
मतलब वही, ये जैसे अपेरेंट ये था वैसे ही अपेरेंट ये हो गया, लेकिन एक्चुअली वो डाउन जा चुका है अभी तक। सर ये 2 मिनट्स वाला केस समझ नहीं आया। देखो देखो दोबारा से देखते हैं। ए से लेकर बी तक हमें 2 मिनट का गैप के बाद दिखा। अच्छा मैं पहले पढ़ा देता हूँ, रुको पहले एक बार ये पढ़ लो, एक बार ये पढ़ लो, मेरे को लगा ये पढ़ लिया होगा इसलिए मैंने। क्या लिखा हुआ है? सन हमें 2 मिनट अर्ली दिखता है ना, और 2 मिनट सनसेट में लगते हैं। एक्चुअल सनसेट में 2 मिनट आफ्टर में होता है वो, है ना, मतलब 2 मिनट बाद होता है, मतलब वो हो चुका होता है, हमें लगता है कि अभी हो रहा है। तो हम इस चीज को यहाँ पे अब पढ़ लिया। अब मैं दोबारा से बताऊं सारा, एक बार दोबारा से बता दूं, देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। ये होराइजन है ना, तो मैं एक बिल्कुल यहीं पर भी बना देता हूँ इमेज इसकी, सन की, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ भी हो रही होगी ऐसे, और हम तो यहाँ देख रहे होंगे, और होराइजन ये है। आई होप समझ आ गया हो। अब ठीक है बच्चे, अब ठीक है। ABCD से नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इससे समझ लेते हैं। यस आरुष। सर इसी थ्योरी पे जेम्स वेब टेलीस्कोप बेस्ड है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे सोचा अभी एकदम, पढ़ा है इसके बारे में? यस सर, क्योंकि उसमें भी वही बताया गया था कि जैसे हमने 13.8 बिलियन ईयर्स पहले वहां लाइट नहीं पहुंची होगी तो हम वहां का देख सकेंगे, जैसे अगर उसमें हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जोड़ा है आपने इसके साथ। इसके बारे में अभी और स्टडी करो, ठीक है। आगे समझ यहाँ तक या नहीं? इजी लगा ये वाला टॉपिक या नहीं लगा? यस सर। पक्का? यस। अच्छा। The actual crossing of horizon by the sun shows the actual and apparent position of the sun with respect to the horizon. ये बात याद रखनी है, horizon के बिना नहीं समझ आएगा ये। The time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena. तो ये आपका ना एक तरह का होमवर्क है जो आपको करना है कि apparent flattening of sun's disk मतलब वो पहले मोटी दिखती है सुबह सुबह, फिर एकदम पतली सी दिखती है, फ्लैटनिंग, द apparent flattening। ये होमवर्क है, इसके बारे में स्टडी करके रखना है। फिर मैं आता हूँ स्कैटरिंग पे। स्कैटरिंग याद है, टिंडल इफेक्ट थोड़ा सा? यस सर। यस सर। ओके ओके, नाउ ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। The interplay of the light with objects around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. Interplay of light मतलब लाइट का रोल। light का रोल with objects around us give rise to several spectacular phenomena in nature। मतलब लाइट अजीब सा प्ले करती है। Blue color of the light sky, color of the water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and sunset. See, blue color, कभी red color, कभी ये कभी वो। The scattering of light by colloidal particles. Colloid याद है, जो अपीयर करते हैं होमोजीनियस पर होते क्या हैं? हेट्रोजीनियस। Appear to be homogeneous but they are heterogeneous। तो वो क्या करते थे? टिंडल इफेक्ट शो करते थे। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, हाउएवर इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन where the size of the particles is relatively larger. Tyndall effect is the effect by colloidal particles give rise to the Tyndall effect. Colloidal particles में Tyndall effect होता है। The Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles। यानी हमें लग रहा है कि होमोजीनियस है, पर वो है हेट्रोजीनियस। पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो वो होता है ना डस्ट और मॉलिक्यूल्स के, एक ये वो भी आ गया
पॉल्यूशन के जो ppm होते हैं। सर हाँ, सर आप एक बार बता दो कि होमोजीनियस हेटेरोजेनियस क्या होता है? होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या था? अच्छा, होमोजीनियस जो होता है ना, यस वो होता है जिसमें ना पूरा जैसे मान लो आप लेमोनेड पी रहे हो, तो लेमोनेड का सेम टेस्ट थ्रू आउट, सेम टेस्ट थ्रू आउट। ओके सर, याद आ गया। ठीक है। ओके, a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible। मतलब क्या होगा? A beam of light strikes fine particles, the path of the beam becomes visible। क्या मतलब है इसका? जब लाइट किससे स्ट्राइक होगी? फाइन पार्टिकल से, तो द लाइट, ये सब कोलॉइड से बने, ये सब कोलॉइड की तरह से एक्ट कर रहे हैं, तो वो विजिबल हो जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल्स। वो रेनबो वाला याद है? ये वर्ड जो आ रहा है रेनबो वाला वर्ड, जैसे रेनबो में वाटर ड्रॉपलेट्स थी। यस सर। सर इसमें भी TIR। हाँ हाँ हाँ, इसमें भी इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है। फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। ये देखा है कभी? एक स्मॉल होल से दिखाओ, एक मिनट, ये देख सकते हैं। सर तो मतलब इसका ये है कि जैसे स्मोक में अगर हम लाइट डालेंगे तो हाँ हाँ, स्मोक के अंदर वो लाइट विजिबल हो जाएगा उसका पाथ। यस बिल्कुल सही। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, इससे समझ आएगा। वैसे मैंने अभी अभी पीपीटी स्टार्ट नहीं करी इन सारे चैप्टर्स की, वो करने वाला हूँ मैं थोड़े दिनों में। ये इससे समझ आ रहा है? ये देखो स्मोक सा लग रहा है कुछ, वो स्मोक होती है ना। मान लो स्मोक, कोई स्मोक कर रहा हूँ, मान लो एक नॉर्मल ले लेता हूँ, और उसमें से सनलाइट निकल रही है, तो वो स्कैटर हो गई। आगे समझ जो ये लिखा हुआ है, स्मोक फिल्ड रूम। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर आप इसको एक बार उस पे उसके टाइप से एक्सप्लेन करोगे, मतलब कि पार्टिकल्स की उससे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन वगैरह अच्छा डायग्राम से। अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्लास के लिए रुक सकते हो, ताकि मैं फिर थोड़ा सा मतलब पीपीटी जो मेरी रेडी हो रखी है, मैं अब उसके थ्रू आपको बता दूं, उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी सिर्फ मैं इसलिए आपको ये एक एक लाइन करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि टॉपिक में क्या क्या है। रिफ्रैक्शन वगैरह से भी कर दूंगा बच्चे, डोंट वरी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगी? मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, मानवी वैसे दिखा देता हूँ बच्चे, एक मिनट रुको। ओके। ये याद आ रहा है कुछ? ये किससे समझ आ रहा है? उसमें लाइट विजिबल है, उसमें नहीं है। सर एक बार वो मुझे वो देखना, मतलब जो सर स्कैटर हो जाती है, मतलब कि वो फैल जाती है ना लाइट। मान लो आपको इलेक्ट्रॉन से समझ आता है ना, शायद आपको इलेक्ट्रॉन से अच्छा लगता है। ये सर वो मतलब रिफ्रैक्शन हो रही है, फिर मतलब इसमें रिफ्रैक्शन भी हो रही होगी। हाँ, रिफ्रैक्शन ही हो रही है, लेकिन ना इंटरनली वो डिफ्यूज हो रही है लाइट, डिफ्यूज हो रही है, एक जगह अंदर ही अंदर फैल रही है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन। वो ऐसे एंगल पे लाइट पड़ रही है कि वो रिफ्लेक्शन हो रही है अंदर ही अंदर, रिफ्लेक्शन नहीं हुई, रिफ्लेक्शन नहीं हुई बच्चे। ये देखो यहाँ पे ये वर्ड पढ़ लो। डिफ्यूज का मतलब क्या होता था, याद करो, फैलना। यस सर। तो लाइट फैल रही है अंदर ही अंदर, डिस्पर्स नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। सर सो जो एक डायग्राम में था वहां पे लाइट स्कैटर्ड थी। हाँ, ये वाला कौन सा कह रहे हो? अब ये बताओ, पीछे करूं? सर ये वाला, सर फर्स्ट हाँ, में भी है। सर टिंडल इफेक्ट इन रूम नहीं, वो डायग्राम्स वाले जो थे उसमें। इसमें फर्स्ट बताओ भी कौन? है सर। हाँ, जिससे बताओ फर्स्ट। इसमें।
सर जैसे कि पहले लाइट थोड़ी पार मतलब पैरेलल था, फिर वो थोड़ा और मतलब बेंड ऊपर अच्छा वो हो तो गया ग्लास और है, उसकी वो विड्थ तो बढ़ ग्लास का है, गई। वो ग्लास का है, वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके थ्रू सोचो। ग्लास का है सर वो। आगे समझ। ओके। अभी सिर्फ अंदर ही अंदर जो रिफ्लेक्टेड हो रही है बस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब देखो ना यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल when sunlight passes through a canopy of a dense forest. Here tiny water droplets in the mist scatter light. कैनोपी ऑफ अ फॉरेस्ट देख लो, कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, वो भी दिखा देता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए ना। अब इसका टिंडल इफेक्ट देखना। आ रहा है समझ? इससे आ रहा है, नहीं तो कोई और ले सकते हो, कोई भी इमेज देख सकते हो, उसे समझ आ रहा होगा। वो इतना डेंस फॉरेस्ट है कि उसमें स्कैटरिंग हो रही है सर लाइट। मुझे अभी स्कैटरिंग वर्ड समझ नहीं आ रहा। स्कैटरिंग का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स है ना इसके कोलॉइड के, ये लाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं फिर थ्रो कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं। सर तो वो एंगल सेम बना रहे हैं जैसे कि मिरर के केस में होता है, या मान लो फिर जैसे अलग ये बना है रहे पार्टिकल, वैसे लाइट स्कैटर कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, हैं? हर एक डिस्पर्स उस नहीं। पे सर। हाँ, डिस्पर्स नहीं कर रहा, 7 कलर नहीं दिखेंगे, 7 कलर नहीं नहीं दिखेंगे। सर, जैसे कि मिरर के केस से अगर हमने एक लाइट थ्रो करी तो हमें एक ही दिखती है, इसके अंदर बहुत